अस्सलामुअलैकुम। तो आज हमने क्या करना है, एक्सरसाइज 25.2 करनी है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको पेपरों में देखने के लिए मिल सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, फिर बता रहा हूँ, ठीक है। इससे एक क्वेश्चन ज़रूर पेपरों में आएगा, लिख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, थोड़ा सा ग्रुप्स का बता दूं, बच्चे बहुत ज़्यादा मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर रहे हैं। तो देखो, ग्रुप की फ़ीस सालाना है 1500, ठीक है। साल में सिर्फ एक बार आपने इसे पे करना है। अच्छा, इस फीस के अंदर आपको तमाम सब्जेक्ट के गैस पेपर, ठीक है, मॉडल पेपर का सॉल्व मॉडल पेपर, और आपको तमाम सब्जेक्ट के नोट्स, बुक का पीडीएफ, प्रैक्टिकल बुक का पीडीएफ, टेस्ट सेशन, लाइव सेशन, रिकॉर्डेड सेशन और मटेरियल, तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी। लेकिन अगर आपको सिर्फ नोट्स बाय करने हैं तो 500 हमने उसकी फ़ीस रखी है। पीडीएफ फॉर्मेट में होंगे तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिएगा, फ़ीस पे कर दीजिएगा, पीडीएफ आपको तमाम हम सेंड कर देंगे। आप चाहें तो इसकी हार्ड कॉपी करवा लीजिएगा। अगर सिर्फ गैस पेपर चाहिए तो तमाम सब्जेक्ट के, एक सब्जेक्ट के नहीं, तमाम सब्जेक्ट के गैस पेपर की फ़ीस 200 है। तो जो भी आपको मटेरियल चाहिए हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको सेंड करवा दूंगा या कर दूंगा, ठीक है। फ़ीस आप इजी पैसा पे पे कर सकते हैं, और इजी पैसा नंबर वही है जो स्क्रीन पर आपके आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है वो यहाँ पर जो है अपनी सबसे पहले थ्योरम को समझना है, क्योंकि थ्योरम समझे बगैर हम इन एक्सरसाइजेस को आगे लेके नहीं चल सकेंगे। तो सबसे पहले थ्योरम्स को समझ लेते हैं कि थ्योरम्स हमारे पास क्या हैं, ठीक है। ये आपके पास आ गई बुक, इसमें ही है आपके पास थ्योरम, ठीक है। ये मैंने इसको जूम कर दिया अच्छी तरह से, ये थ्योरम है। लेकिन इसका जो क्वेश्चन है, मतलब इसका जो प्रूफ करने का क्वेश्चन है, वो इस पेज पर है आपके पास, ठीक है। ये आ गया आपके पास थ्योरम। अच्छा, दो थ्योरम समझ के फिर क्वेश्चन इंशाल्लाह इजीली हो जाएंगे। इसी थ्योरम की मदद से आपके पास क्वेश्चंस होंगे। अच्छा, कहते हैं अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है आपके पास, और वो स्ट्रेट लाइन कहाँ पर बन रही है, ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट द कॉर्ड। जो भी स्ट्रेट लाइन है ना, वो बन रही है आपके पास सेंटर ऑफ सर्कल से। अमूमन आप सेंटर ऑफ सर्कल को ओ से लिखा हुआ देखेंगे। फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, अमूमन आप सेंटर ऑफ सर्कल को ओ से लिखा हुआ देखेंगे। तो ये सेंटर ऑफ सर्कल से एक स्ट्रेट लाइन बनी, कॉर्ड को इसने क्या किया, कट कर दिया। ये ए बी लाइन कॉर्ड है, ए बी क्या है आपके पास, कॉर्ड है, ठीक है। तो इस ओ वाली लाइन ने ए बी को कट कर दिया। अच्छा, कट कैसे किया है, बाइसेक्ट किया है। बाइसेक्ट आप लोग पढ़ चुके हो कि किसी भी चीज़ को दो बराबर हिस्सों में तोड़ देना, ये बाइसेक्ट होता है, ठीक है। तो ए से लेके सी तक का डिस्टेंस, सी से लेके बी तक का डिस्टेंस सेम होगा। याद रखना, ए से लेके सी तक का डिस्टेंस और सी से लेके बी तक का डिस्टेंस या बी से लेके सी तक का डिस्टेंस सेम होगा। इसके ऊपर ये लाइन बना लो ताकि ये स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, विच इज़ नॉट अ डायमीटर, तो ये बात भी लिख दी है इन्होंने कि कॉर्ड कोई डायमीटर नहीं होता, ठीक है। क्यों, क्योंकि कॉर्ड जो है वो टच नहीं करती कॉर्ड जो है वो टच नहीं करती है सेंटर को डायरेक्ट, ठीक है। देखो, ये कॉर्ड यहाँ बनी हुई है, डायमीटर ऊपर बना हुआ है और सेंटर भी ऊपर बना हुआ है। अच्छा, इस परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। अच्छा, ये पूछ रहे हैं कि क्या कॉर्ड परपेंडिकुलर होगी ए बी के या नहीं, आपने बस ये बता देना है। तो आपने वही कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के जो पोस्टुलेट है, ट्रिपल एस पोस्टुलेट, डबल ए पोस्टुलेट, डबल ट्रिपल ए पोस्टुलेट, वो इस्तेमाल करना है, ठीक है। सबसे पहले गिवन क्या है, हमें ये गिवन है, एक सर्कल है, उसमें एक सेंटर ओ है, ठीक है। ये सर्कल बना हुआ है जो कि पिंक कलर की लाइन से इसकी सरकमफेरेंस बनाई हुई है। अच्छा, एंड अ कॉर्ड ए बी, कॉर्ड बनी हुई है सर्कल पर ए बी जो कि आपको नज़र आ रही है, एंड डस नॉट पास थ्रू ओ, और जो कि ओ से पास नहीं हो रही है, यानी नीचे बनी हुई है। अच्छा, कॉर्ड भी ये करती है कि वो सरकमफेरेंस पे दो पॉइंट्स को टच करती है। देखो, एक पॉइंट ये है ए और एक पॉइंट ये है बी, जिसे टच कर रही है ये। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं, नॉट अ डायमीटर, और ये डायमीटर नहीं होती, ये याद रखना। कॉर्ड कभी भी डायमीटर नहीं बनती, हमेशा याद रखना। अगर वो डायमीटर है तो फिर कॉर्ड नहीं होगी, कॉर्ड है तो डायमीटर नहीं होगी। जैसे कि आपका नाम अगर अली है तो बासित नहीं होगा, बासित है तो अली नहीं होगा, एक साथ दो नाम नहीं हो सकते ना आपके, ठीक है, जो कि आपके बे फॉर्म में लिखे हुए हों। तो बस यही बात है। आई स्ट्रेट लाइन ओ सी, अच्छा, एक ओ सी आपने स्ट्रेट लाइन बनाई है जो कि आपको यहाँ नज़र आ रही होगी। बाइसेक्ट ए बी, जो कि ए बी को कट कर रही है, ठीक है, एट सी। तो मैंने अभी आपको बता दिया कि ए सी
और BC बराबर होगी। देखो मैंने ये C भी लिखा है, इसको BC लिख लो, एक ही बात है। क्यों? क्योंकि आपके पास मर्जी होती है, चाहे B को पहले लिखो C के पहले लिखो, ठीक है। ये देखो ऐसे लिख लो। याद रख पाओगे आप लोग कि भाई जब भी कोई चीज़ बाइसेक्ट होती है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, अगर एक 5 सेंटीमीटर की लाइन है या 6 सेंटीमीटर की लाइन है और उसे आप बाइसेक्ट करते हो तो वो 3-3 सेंटीमीटर में टूट जाएगी, ठीक है। 3 सेंटीमीटर इस तरफ आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर उस तरफ आ जाएगा। तो आपने बस ये कंडीशन प्रूव करनी है कि क्या OC परपेंडिकुलर है AB के। अब परपेंडिकुलर क्या होती है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? जिसमें 90 का एंगल भी आ रहा हो, बस ये आपने प्रूफ करना है। तो OA और OB आपने ड्रॉ कर लिया। अच्छा, आपके पास ये जो डॉटेड लाइन है ये गिवन नहीं थी, ये आपने खुद ड्रॉ किया है ताकि ट्रायंगल बन सके। ट्रायंगल यूँ बना रहे हैं ताकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के जो पोस्टुलेट्स हैं वो लगाए जा सके। बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह आपको। अच्छा, अब पीछे जो चीज़ मौजूद है उसी को स्टडी करना है, बस पेज बार बार पलटना पड़ेगा मुझे, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ क्योंकि बार बार पेज पलटेंगे हम। अच्छा, आपके पास 2 ट्रायंगल हैं, OCA और OCB। अब ये देख लीजिए, ये रहा आपके पास OCA, ये एक ट्रायंगल हो गया, OCB ये दूसरा ट्रायंगल हो गया, जिस पर मैंने 1-2 मार्क भी कर दिया आपके लिए। अच्छा, तो मैंने अभी आपको बता दिया कि सेंटर से लेकर सरकमफेरेंस तक जो हमारे पास डिस्टेंस होता है वो हमेशा सेम आता है और उसे आप रेडियस बोलते हो ना, और जिस लाइन से उसे आप मिलाते हो वो रेडियल सेगमेंट होती है। तो यहाँ से लेकर A तक का डिस्टेंस सेम होगा क्योंकि A पॉइंट सरकमफेरेंस पे बना हुआ है और O सेंटर है, तो सेंटर से लेकर सरकमफेरेंस तक का डिस्टेंस चाहे कहीं भी बना लो सेम आएगा। अब जैसे मैं यहाँ पर एक पॉइंट बना लूँ B, C बना लेता हूँ, बल्कि D बना देता हूँ क्योंकि C, अब O से लेकर अगर मैं D को ज्वाइन करूँगा ना, तो जो डिस्टेंस O से लेकर A आ रहा होगा ना वही डिस्टेंस O से लेकर D आएगा। क्यों? क्योंकि सेंटर से लेकर सरकमफेरेंस पर बनने वाले तमाम पॉइंट्स का डिस्टेंस सेम आता है अगर वो सर्कल है तो इसी तरह से O से लेके A तक का डिस्टेंस और O से लेके B तक का डिस्टेंस सेम आएगा क्योंकि दोनों जो है वो A और B दोनों सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल पे बने हुए पॉइंट्स हैं और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल पे बने हुए पॉइंट्स को हम मिला रहे हैं सेंटर से, तो वो रेडियस बन रहे हैं, ठीक है। ये कह रहा है ना रेडियस ऑफ सेम सर्कल। अच्छा, इसी तरह से AC और BC ये भी सेम आएंगी। क्यों? क्योंकि पीछे बता दिया कि बाइसेक्टर ने दोनों को मिड पॉइंट पे काटा है आकर, है ना। बाइसेक्टर एक लाइन को 2 हिस्सों में तोड़ देता तो वो कॉर्ड को भी 2 हिस्सों में तोड़ेगा, आधी इधर हो जाएगी आधी उधर बच जाएगी। अच्छा, OC और OC भी सेम है क्योंकि देखो दोनों ट्रायंगल को आप कंपेयर कर रहे हो, AC और OCB को, तो दोनों ट्रायंगल में एक लाइन कॉमन आ रही है OC। तो OC जब दोनों ट्रायंगल में कॉमन आ रही है तो वो सेम ही होगी ना, ठीक है। अगर आप ए टीम में भी खेल लो B टीम में भी खेल लो, तो आपका वज़न मैं A टीम में लूँ तो भी सेम आएगा, B टीम में लूँ तो भी सेम आएगा क्योंकि आप खेल रहे हो ना दोनों टीम में। तो यहाँ भी वही है। अब 3 साइड्स अगर सेम आ जाएं तो कौन सा पोस्टुलेट लगाते हैं? माशाल्लाह, ट्रिपल S पोस्टुलेट, ठीक है। तो देखो ट्रिपल S पोस्टुलेट यानी अब कॉरिस्पॉन्डिंग साइड जो है वो दोनों ट्रायंगल की सेम होंगी, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सेम होंगे। तो यहाँ पर अब आपके पास एंगल C, मैंने उस दिन भी ये बात बताई थी कि जो चीज़ बीच में होती है एंगल उस पर बन रहा होता है। तो एंगल C एक दूसरे के बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि कॉरिस्पॉन्डिंग है। अब कॉरिस्पॉन्डिंग से क्या मुराद होती है आपकी, ठीक है। कॉरिस्पॉन्डिंग ये कि मिलती जुलती चीज़ दूसरे ट्रायंगल में कौन सी है। अब इस एंगल जैसा मिलता जुलता एंगल दूसरे ट्रायंगल में कौन सा है? ये एंगल 1 में मिलता जुलता एंगल दूसरे ट्रायंगल में कौन सा है? तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, ये वाला एंगल है मिलता जुलता। क्योंकि देखिए अगर एंगल B देखें या एंगल O वो तो अलग अलग नज़र आ रहा है, सिर्फ एंगल C जो बन रहा है हमारे पास, अगर C को 2 हिस्सों में तोड़ें तो फिर वो यही एंगल बनेगा। चलो ये तो आपको माशाल्लाह से समझ में आ गया। अच्छा, इसी तरह से एंगल C और एंगल C मतलब दोनों एंगल को ऐड कर देंगे तो 180 बनेगा। सप्लीमेंट्री एंगल आप लोग पढ़ चुके हो, ये सप्लीमेंट्री पोस्टुलेट। अब ये सप्लीमेंट्री एंगल और पोस्टुलेट होता क्या है ये बता देता हूँ। वैसे मैं थ्योरम कराए थे तो मैं उस वक्त ये बात बता चुका था, लेकिन फिर बता देता हूँ, कोई मसला नहीं है। देखो भाई, अगर स्ट्रेट लाइन है आपके पास, ठीक है, और उसके ऊपर एक और लाइन आ गई, ठीक है, एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है, एंगल 1 एंगल 2। तो सप्लीमेंट्री एंगल ये कहता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 को करोगे ना ऐड तो 180 के बराबर आएगा। क्यों 180 के बराबर आएगा? क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर जो भी एंगल बनते हैं उनका सम 180 होता है। देखो
याद रखना स्ट्रेट लाइन पर जो भी एंगल बनता है वो 180 के बराबर, मतलब स्ट्रेट लाइन 180 के बराबर आ रही होती है, उस पर अगर एंगल बन जाए तो इन दोनों एंगल को आप ऐड करोगे ना तो ये 180 के बराबर आ जाएंगे। तो इसी चीज़ को कहा जाता है सप्लीमेंट्री एंगल, के स्ट्रेट लाइन पर एंगल का बनना और उनका सम 180 के बराबर। तो देखो सी, एंगल सी और एंगल सी। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, ये ए बी स्ट्रेट लाइन है, एंगल सी यानी जो ट्रायंगल है आपके पास ओ ए सी, उसमें जो एंगल सी है और दूसरे वाले ट्रायंगल में ओ सी बी जो ट्रायंगल है उसमें जो एंगल है वो भी सी है, तो दोनों ही एंगल स्ट्रेट लाइन पे बने हुए हैं, तो बेशक इनका जो सम है वो 180 हो जाएगा, तो बिल्कुल 180 हो गया। अब ये चीज़ हमने अज्यूम कर ली कि ये सप्लीमेंट्री पोस्टुलेट है, तो एंगल सी भी 90 का होगा और एंगल दूसरा सी जो है वो भी 90 का होगा, यानी जो ट्रायंगल में एंगल सी बन रहा है ना, ओ सी ए ट्रायंगल में जो एंगल सी बन रहा है वो भी 90 का है और जो ट्रायंगल ओ सी बी में बन रहा है ना वो भी 90 का है। तो जब दोनों एंगल 90 के हैं तो यही तो आपने प्रूफ करना था कि जो ओ सी लाइन है उसने ए बी को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट किया है, तो 90 का एंगल आ रहा है इसीलिए परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया होगा। अगर 90 से छोटा या बड़ा आता तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट नहीं किया होता। तो माशाल्लाह से ये तो अब समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। एक छोटा सा थ्योरम और, क्योंकि इसकी मदद से हमने आगे क्वेश्चंस करने तो इसलिए इस थ्योरम को समझना लाजमी होगा। अच्छा, एच एस पोस्टुलेट आपके पास पहली बार आया है। एच एस पोस्टुलेट क्या होता है कि आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गया और ये दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल आ गया। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं ये कैसे पता चलेगा? अब आपको पता है ये हाइपोटेन्यूस है आपके पास, ठीक है, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूस होती है। अच्छा, अगर हाइपोटेन्यूस और कोई एक साइड, हाइपोटेन्यूस और कोई एक साइड दोनों ट्रायंगल में सेम आ गई ना, तो दोनों जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। तो ये होता है एच एस पोस्टुलेट, यानी हाइपोटेन्यूस NEOUS, हाइपोटेन्यूस और साइड। हाइपोटेन्यूस ये वाले ट्रायंगल की, ये ट्रायंगल 1 है, ये ट्रायंगल 2 है, ठीक है। ये वाले ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूस ये वाले ट्रायंगल के बराबर आ गई है, इसकी बेस के बराबर आ गई है, तो इसके ऊपर आप लगा सकते हो एच एस पोस्टुलेट। ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है, ख़ास तौर पे होता है उसके लिए, तो बस इसको आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ भी आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब आगे करते हैं, ठीक है। तो अब इसको पढ़ लेते हैं, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास एक परपेंडिकुलर है, जैसे कि पीछे ट्रायंगल में थी वही यहाँ पर भी है, सर्कल के सेंटर से टू अ कॉर्ड बाइसेक्टर। अच्छा, अब कॉर्ड है हमारे पास, कॉर्ड ये ए बी, वही है हमारे पास ए बी है। अब इस पर प्रूफ क्या करना है वो आगे बताया जाएगा। इट, अच्छा, तो अब यहाँ पर ये बताना है कि क्या ये परपेंडिकुलर है या नहीं। वही बात है कि मतलब एक जो आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, क्या वो कॉर्ड को दो हिस्सों में बराबर तोड़ता है या नहीं, ये भी हमने इसमें प्रूफ करना होगा, ठीक है। और हमने ये भी बताना होगा कि क्या ये इसे परपेंडिकुलर तोड़ता है या नहीं, तो हम पीछे बता चुके हैं, वहाँ पे यही चीज़ दोबारा इसको दोहरानी है। अ सर्कल विद सेंटर ओ, बिल्कुल वही बात है, सर्कल का सेंटर ओ है, हम पढ़ चुके हैं। एंड द कॉर्ड ए बी, वही बात है। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, परपेंडिकुलर लाइन है ओ सी, ये भी वही बात है। फ्रॉम ओ मीट ए बी, बिल्कुल ओ है और ए सी ओ सी है और मीट ए बी पे कर रहा है, ये बिल्कुल सही बात है। ओ सी परपेंडिकुलर ए बी के, वही बात है। अच्छा, एंगल जो बन रहा है सी का वो 90 का होगा और जो एंगल बन रहा है इस वाले ट्रायंगल में ओ सी ए में जो एंगल बन रहा है और ओ सी बी में वो 90 के होंगे, राइट एंगल होंगे, वही बात है। आप जो है ना 90 के एंगल को राइट एंगल भी कह सकते हो, ठीक है। आप ये बहुत अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात पता होगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो बस अब क्या करना है, अब हमने क्या करना है, अब हमने कंस्ट्रक्शन करनी है। प्रूफ ये करना है कि ओ सी बाइसेक्ट कर रही है ए बी को टू सी पर, यानी सी के पॉइंट पर। तो अगर बाइसेक्ट कर रही है तो दो हिस्सों में बराबर तोड़ रही होगी, और यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट है, मतलब वो हाइपोटेन्यूस वाला, बस वही है बात और कुछ नहीं है। अच्छा, अब आपके पास दो ट्रायंगल हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। एक ट्रायंगल को मैं 2 कह देता हूँ ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए, डिस्टिंग्विश हो जाए दोनों में। एक ट्रायंगल है ओ ए सी, बिल्कुल सही बात है, और दूसरा ट्रायंगल है ओ सी बी, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो देखें यहाँ पे ले रहे हैं लिखा, अच्छा ये वाला जो साइन नज़र आ जाए ना, ये वाला साइन मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए भी कहा था बनाने के लिए। लेकिन अगर ये दो ट्रायंगल्स के बीच में आ जाए तो इसका मतलब है कि दोनों ट्रायंगल्स को कंपेयर करें, दोनों ट्रायंगल्स को कंपेयर करके आप बताएं कि क्या वाकई ही ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कोई रिलेशन रखते हैं।
तो वो आपने बताना है। यहाँ हम क्या रिलेशन चेक कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट हुए हैं या नहीं, वो रिलेशन चेक कर रहे हैं। एंगल सी 90 का है, हम पीछे पढ़ चुके हैं, ये रहा देखो ऊपर, ये रहा ना, ठीक है। ओ ए ओ बी, अच्छा अब ओ ए क्या है, देखो ये ओ ए और ये ओ बी। अब ये ओ ए ओ बी क्यों सेम होगा भाई, अभी बताया सेंटर से लेकर सर्कल के सरकमफेरेंस पर जो पॉइंट का डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है, और जहाँ भी निकाल लो सेम आता है। तो बिल्कुल देखो ये कह रहे हैं ना, रेडियल सेगमेंट ऑफ द सेम सर्कल। अच्छा रेडियल सेगमेंट मैंने बता दिया था, ये जो लाइन मिलाती है ना रेडियस को और सरकमफेरेंस को, उसको रेडियल सेगमेंट लाइन कहते हो आप, या रेडियल सेगमेंट कह लो सिर्फ। अच्छा ओ सी दोनों में कॉमन है। अब देखो ये हाइपोटेन्यूज है ओ ए, आपको अच्छी तरीके से पता है, ये देखो ये राइट ट्राइंगल बना हुआ है। थोड़ा सा मैं इसको ना लाइट लो करता हूँ, थोड़ा सा मैं पढ़ाते वक्त जज्बाती हो रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। तो वैसे भी मुझे थोड़ा सा रेज़र भी ले लेता हूँ, क्योंकि ये इस पर ना हमने ज़्यादा जो है वो पेंटिंग कर दी है, ये पेंटिंग मिटा देते हैं ताकि फिर से समझा दूँ। ये ले चलें, ठीक है। अच्छा तो ये तो वही है एंगल ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2, ठीक है। अब ये हाइपोटेन्यूज है, देखो हाइपोटेन्यूज ओ ए और ओ बी तो सेम है क्योंकि वो रेडियस है, हमें पता है। अच्छा ओ सी तो सेम आएगी क्योंकि दोनों में कॉमन है। अब एक हाइपोटेन्यूज सेम आ गई और ट्रायंगल के अंदर एक साइड सेम आ गई, तो एच एस पोस्टुलेट लगा दो। एच एस पोस्टुलेट क्या कहता है, अगर एच एस पोस्टुलेट दो ट्रायंगल में आ रहा है तो इसका मतलब है दोनों ट्रायंगल राइट एंगल वाले हैं और कॉन्ग्रुएंट भी हैं। तो देखो कॉन्ग्रुएंट आ गए दोनों ट्रायंगल्स, ये देखो कॉन्ग्रुएंसी का साइन लगा दिया, तो माशाल्लाह से आपको ये बात समझ आ गई। ए सी बी सी भी सेम होगी, ए सी यहाँ से लेके बी सी यहाँ तक सेम होगी, क्योंकि दोनों ट्रायंगल की कोरिस्पॉन्डिंग साइड ये वाली है। ए सी से मिलती जुलती साइड दूसरे ट्रायंगल में कौन सी है, तो बिल्कुल सही है बी सी है, या सी बी कह लो, एक ही बात है, तो वो भी सेम है। तो यानी अगर ये ए सी बी सी के सेम है तो इसका मतलब है कि सी ने उसको मिड पॉइंट पे काटा होगा जब भी दोनों बराबर आ रहे हैं। तो यही बात तो प्रूफ करनी थी, देखो ना ओ सी बाइसेक्ट द कॉट ए बी, तो बिल्कुल यही चीज़ प्रूफ करनी थी। तो माशाल्लाह से हमने ये प्रूफ कर लिया। लेकिन अभी हमारे पास ना 2 थ्योरम्स और हैं, वो हमारे पास क्वेश्चन के थ्योरम्स हैं, तो उन थ्योरम्स को भी हमने करना पड़ेगा। तो उन थ्योरम्स को भी हम कर लेते हैं ताकि हम अपने सवाल को, मतलब अपने चैप्टर को आगे ले चलें। थ्योरम बहुत हैं इसके अंदर, चैप्टर थ्योरम वाला ही है। आज मैं थ्योरम निकाल लेता हूँ। तो थ्योरम मैं खुद भी लिख सकता था, लेकिन मुझे लिखे लिखाए मिल गए नोट्स में, तो मैंने आपको कहा इधर से करा दूँ। अब मैं खुद लिखूँगा तो वो भी थोड़ा सा टाइम चला जाएगा ज़्यादा, इसलिए मैं खुद नहीं लिख रहा थ्योरम। अब डायमीटर का जिक्र आ रहा है, मैं सवाल पढ़ देता हूँ क्या लिखा हुआ है। शो दैट द डायमीटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट ईच अदर, कि डायमीटर क्या एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं यानी, ये आपने बताना है। तो ये आपका क्वेश्चन आ गया, या मतलब ये थ्योरम आ गया आपका। अच्छा तो थ्योरम में देखें वही सवाल है, शो दैट द डायमीटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट ईच अदर। देखो बाइसेक्ट का जब भी लफ्ज़ आ जाए 2 हिस्सों में आराम तोड़ देना। जैसे कि ये एक पेंसिल है, मैं इसको ऐसे तोड़ दूं कि एक हिस्सा आधा इधर बच जाए आधा उधर बच जाए, जैसे कि आप समझते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही 50-50 बच जाए। तो यहाँ भी वही है, डायमीटर्स की बात हो रही है, तो डायमीटर्स बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को या नहीं, ये देखते हैं। सर्कल विच सेंटर ओ हैव 2 कॉट। अब देखें इन्होंने इसे कॉट कह दिया है, ये कॉट तो नहीं हो सकती, क्योंकि देखें अगर ये लाइन ओ से गुज़र रही है और ओ सेंटर है तो ये कॉट नहीं होगी, ये डायमीटर होगी। इसे सही करना पड़ेगा, क्योंकि देखो मैंने कभी ये चीज़ नहीं पढ़ी कि कॉर्ड जो है वो डायमीटर, मतलब कॉर्ड जो है वो सेंटर से गुजरे या सेंटर को टच करे। कॉर्ड की खासियत ये है कि वो सेंटर को टच नहीं करेगी। मैंने जितने थ्योरम्स अब तक पढ़े हैं और पढ़ाए हैं, खुद तो एक भी नहीं लिखा आज तक, लेकिन इंशाल्लाह लिखूंगा खुद थ्योरम, तो मैंने कभी ये चीज़ नहीं पढ़ी कि कॉर्ड या कॉर्ड जो है वो सेंटर से होके गुजरे। तो कॉर्ड कभी भी सेंटर से होके गुजरती ही नहीं है। अगर इन्होंने कॉर्ड को कहा है कि ए बी आपके पास कॉर्ड है और वो सेंटर से गुजर गई, तो फिर वो कॉर्ड नहीं है, वो डायमीटर होगी, अगर सेंटर को टच करा है लाइन। ये बात मैं 100% कह सकता हूँ कि ए बी आपके पास डायमीटर होगी, कॉर्ड नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी आपको कन्फ्यूजन है तो आप इसको ना वेरीफाई कर सकते हैं अपने टीचर से। मैं इसलिए कहता हूँ ताकि आप लोगों की कन्फ्यूजन जो है ना दूर करें, ताकि देखें मैं भी आप लोगों को सिखाने के लिए बैठा हुआ हूँ, मतलब मैं भी आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो आपके स्कूल्स के टीचर्स हैं वो भी आपको सिखा रहे हैं। तो अगर आपको मेरी बात में कहीं कुछ समझ ना आया करे ना, तो अपने टीचर से पूछ लिया करें मेरी बात को, ताकि वो भी कंफर्म कर दें आपको, ताकि आपका और अच्छा सोल्यूशन हो जाए आपके पास। अच्छा चलो अब आगे बढ़ते हैं, काफ़ी बात हो गई। तो ये ए बी और डी सी कॉट है, सॉरी डायमीटर है, तो जहाँ भी कॉट लिखा हुआ डायमीटर कर देना ऐसे। तो ए बी डी सी डायमीटर, और ऊपर भी डायमीटर का ही लस्का आता है इन्होंने। विच बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ,
डायमीटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट ईच अदर, करते हैं यानी ये चेक कर लेते हैं। तो देखो जहाँ पर आके तमाम लाइन्स आपस में मिल रही होती हैं वो कॉर्ड, मतलब वहाँ पर वो डायमीटर ही बनता है और वो सेंटर ऑफ सर्कल बन जाता है। तो देखो दोनों कॉर्ड जहाँ पर आके मिल रही हैं, जिस पॉइंट पर यूनिक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और यूनिक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हमने क्या कह रखा है, कॉर्ड कह रखा है, सॉरी सेंटर कह रखा है। दो ट्राइंगल्स आपको नज़र आ रहे होंगे, बेसिकली 4 ट्राइंगल्स बन रहे हैं। मैं थोड़ी सी इसकी ब्राइटनेस कम करूं ताकि आपके लिए और अच्छा विजिबल आए। ग्रेन्स आ गए अब ज़्यादा। देखो 4 ट्राइंगल्स हैं, 1 ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल, 4 ट्राइंगल। सबसे पहले आप आमने सामने वाले 2 ट्राइंगल्स को कंपेयर कर लें, उसके बाद आमने सामने वाले 2 मज़ीद ट्राइंगल्स जो बचेंगे उन्हें फर्दर कंपेयर कर लेंगे। तो AOC ट्राइंगल है, कंपेयर होगा DOB ट्राइंगल से, यानी ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 3 के अपोजिट, मतलब बिल्कुल सामने बना हुआ है, तो इन दोनों को कंपेयर कर देंगे। फिर 2 और 4 को कंपेयर कर देंगे। तो देखो यहाँ ये लिखा हुआ है एंगल O। तो अच्छा याद रखना वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल का मतलब ये नहीं है कि उसमें 90 का एंगल आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है, ये मैंने ऐसे करके बनाई है, तो इस एंगल के ना, ये वाला एंगल, इस एंगल के जो सामने एंगल बन रहा होगा ना, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होंगे आपस में। मैं फिर बनाता हूँ क्योंकि मैंने वहाँ पे दूसरा भी ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया ना, मतलब वो लाइन ड्रॉ कर दी। ये एक लाइन है स्ट्रेट, मेरी नज़र में स्ट्रेट है, वैसे तो थोड़ा बहुत हिल गई है। अब ये एक और लाइन ड्रॉ कर दी है, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ना, और यहाँ पर जो आमने सामने एंगल बन रहे हैं वो दोनों सेम आ रहे हैं, एंगल 1 एंगल 2 सेम आ रहा है। इसी तरह से एंगल 3 और एंगल 4 भी सेम आएंगे। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होते हैं, यानी आमने सामने बन जाते हैं, तो इन्हें कहते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, और ये सेम आते हैं। ये आपको याद रखना होगा, आपकी आसानी के लिए ये चीज़ हमने करी है इधर। ये ज्योमेट्री में एक रूल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल सेम होते हैं। तो देखो एंगल O, ये वाला एंगल, इसके सामने ये वाला एंगल बन रहा है, ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं और सेम आते हैं। तो देखो सेम आ गए। अच्छा, अब आपको तो पता है ये O सेंटर है, और O सेंटर है तो O से लेके A तक का डिस्टेंस O से लेके C तक के डिस्टेंस के बराबर आएगा, क्योंकि सेंटर से लेकर सरकमफेरेंस पर, सर्कल के सरकमफेरेंस पर जो पॉइंट होते हैं उन्हें हम आपस में मिलाते हैं तो वो रेडियस होते हैं, वो सेम आते हैं। इसी तरह से A से लेकर A से लेके O तक का डिस्टेंस, O से लेके B तक का डिस्टेंस भी सेम आएगा। तो देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर आएगा एक एंगल सेम आ रहा है, 2 साइड सेम आ रही है, तो डबल एस ए पोस्टुलेट लगेगा। डबल एस ए पोस्टुलेट लग गया तो दोनों ट्रायंगल तो सेम आ गए। अब मज़ीद हमारे पास ट्रायंगल 2 और 4 को कंपेयर करना है। ये ट्रायंगल 2 है, ये ट्रायंगल 4 है, इसे कंपेयर करना है। ट्रायंगल 2 और 4 कंपेयर करना है मैंने, तो ट्रायंगल 2 और 4 भी इसी तरह से होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल वाला इसमें चक्कर होगा। AD BC के बराबर होगा। अब AD देखो यहाँ से यहाँ भी ये कॉर्ड है, AD कॉर्ड है और BC भी कॉर्ड है, ये दोनों सेम होंगे, ठीक है। यहाँ इन्होंने इसका रीज़न नहीं लिखा, लेकिन ये कॉर्ड है इसलिए सेम आ रहा है। ऐसी कोई रूल नहीं है कि कॉर्ड सेम होते हैं एक दूसरे के, लेकिन ये वैसे सेम होगा क्योंकि दोनों ट्रायंगल सेम थे ना, इसलिए। तो अच्छा, अब कहाँ थे, यहाँ थे हम। अच्छा, तो AD BC हो गया हमारे पास, AD BC। देखो ये A और D, ये B और C, समझ में आ रहा है। अगर थोड़ी वीडियो की रेजोल्यूशन कम हो ना तो 760p में ले जाना। अच्छा, AC प्लस AD, अच्छा A और C और A और D को ऐड करोगे तो वो बराबर आएगा आपके पास BD, ये रहा BD, ये BD और इसके सम के बराबर आएगा। अच्छा, तो देखो वो भी सेम आ गया। अब यहाँ भी ये एंगल भी सेम होंगे क्योंकि A और B जो एंगल बन रहे हैं वो भी सेम होगा। ये वाला एंगल आपके पास सेम होगा। तो अब ये सब चीज़ें सेम आ गई और ये तमाम चीज़ें मिल भी एक जगह पे जाके रही हैं। मतलब ये जो डायमीटर है BD और ये जो डायमीटर है CD और ये AB, ये एक पॉइंट ऑफ यूनिक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे मिल रहा है जो कि O है। तो इसका मतलब ये है कि डायमीटर ने एक दूसरे को, इन तमाम चीज़ों को आपस में बाइसेक्ट किया है, जब भी यहाँ पर ऐसा हुआ है, वरना नहीं होता। तो ये फिर नीचे वाला हिस्सा लिख लेना, ये लिख लो, डायमीटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। तो बिल्कुल वही बात जो मैंने आपको बताई। ये सवाल मैं और करा रहा हूँ, इससे बाकी फिर मैं इस पे कराऊंगा बुक पर, मतलब अपने बोर्ड पे करा दूंगा, क्योंकि फिर वो सवाल बोर्ड्स पे हो नहीं सकते, वो तो समझाने वाले हैं आप लोगों को।
शो डैट एंगल सबटेंडेड यानी सामने बनने वाला, बाय द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड मिड पॉइंट एट कॉट इज राइट एंगल। तो ये जो थ्योरम है ना, ये कुछ हद तक थ्योरम 1 थ्योरम 2 से रिसेम्बलेंस रखता है कि जो ओ के सामने एंगल बन रहा है ना सी पर, वो क्या है, राइट एंगल है, 90 का है। ये प्रूफ करना है आपने। देखो ये लिखा हुआ भी है, तो ये लिख लेना, सर्कल विद सेंटर ओ एंड कॉट ए बी। यहाँ पर कॉट ए बी है, ये बिल्कुल भाई सही बात है। विद डस नॉट पास थ्रू ओ, जो कि पास नहीं हो रही है ओ से, अगर पास हो जाती तो फिर वो डायमीटर बन जाती। मतलब अगर ये ए लाइन ओ से पास हो गई ना, तो ये फिर कॉट नहीं रहेगी, ये आपके पास वो बन जाएगी, ये आपके पास वो बन जाएगी, क्या कहते हैं, डायमीटर। ठीक है, तो ये यहाँ हो गया। अच्छा देखो, प्रूफ ये करना है कि जो एंगल बन रहा है ना सी, ये आपके पास 90 का है, ये प्रूफ करना है। तो एंगल सबटेंडेड बाय द सेंटर ओ एंड मिड पॉइंट एट द कॉट सी इज राइट एंगल। कंस्ट्रक्शन, इसमें कंस्ट्रक्शन तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि ए भी हमने बना ली है और ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस हमने बनाया है। ठीक है, ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस, ताकि 2 ट्रायंगल बन जाए। अब यहाँ पर वही बात है जो पीछे पड़ी है कि देखो ओ ए मिड पॉइंट, वो ओ ए रेडियस हैं, रेडियस सेम आते हैं। क्यों? क्योंकि सेंटर से लेकर सरकमफेरेंस पर पॉइंट को अगर आप मिलाओगे तो वो रेडियस बनेगा, और पूरे सर्कल में रेडियस सेम आएगा, कहीं भी बना लो। तो रेडियस ऑफ सेम सर्कल ए सी बी सी गिवन है और मिड पॉइंट होंगे। क्यों? क्योंकि जो ओ से लाइन आ रही है वो बाइसेक्ट कर रही है, तो यहाँ जो एंगल बनेंगे इसे भी बाइसेक्ट करेगी। तो इतना तो समझ में आ गया। अब आगे बढ़ चलते हैं। तो एंगल सी आपके पास ट्रिपल एस पोस्टुलेट लग गया, यानी 3 साइड सेम आ रही हैं। एक ये साइड सेम आ रही, एक ये साइड सेम आ रही, एक ये और ओ सी कॉमन है दोनों में, तो ट्रिपल एस पोस्टुलेट लग गया। यहाँ पर ट्रिपल एस पोस्टुलेट लग जाए तो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट हो गए तो जो कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो भी सेम हो जाते हैं। इसके कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स ये वाला कॉरिस्पॉन्डिंग हो गया। ठीक है, अच्छा अभी सप्लीमेंट्री एंगल बताया या सप्लीमेंट्री पोस्टुलेट कि अगर एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल 2 एंगल बन रहे हों तो दोनों एंगल को सम करोगे तो 90 के बराबर होगा। फिर बना देता हूँ, थोड़ा जल्दी बता दिया मैंने, थोड़ा बता देता हूँ। एक लाइन पर 2 एंगल बन रहे हैं, ये सेम लाइन है, 2 एंगल बन रहे हैं, एंगल 1 एंगल 2, ये चलो एंगल अल्फ़ा एंगल बीटा, ये तो गामा है, ये रहा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा 180 का बराबर होगा। पोस्टुलेट सप्लीमेंट्री पोस्टुलेट ये कहता है अगर से एक स्ट्रेट लाइन पे 2 एंगल बनाओगे, दोनों एंगल का सम करोगे 180 आएगा हमेशा। ठीक है, ये करके चेक कर लेना कभी भी। अच्छा, तो 180 आ रहा है, 180 में से ये तसव्वुर कर लेते हैं कि एक 90 का होगा, एक 90 का होगा। मतलब ये जो ट्रायंगल ओ ए सी में एक एंगल बन रहा है उसमें सी 90 का है, और जो ओ सी बी में एक एंगल बन रहा है सी, वो 90 का है। तो दोनों ऐड होंगे तो 180 बना होगा ना। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। और साथ ही साथ ये भी प्रूफ हो गया कि अगर वो एंगल सी 90 का है तो इसका मतलब फिर ये है कि आपने उसको मिड पॉइंट, मतलब उसको परपेंडिकुलर काटा है ए बी कॉट को, जब भी वो 90 का आया, वरना नहीं आता। ठीक है, तो ये हो गए हमारे। इसको लिख लेना, पूरा का पूरा थ्योरम सामने रखा हुआ है, बहुत डिटेल में समझाया, बहुत अच्छी तरीके से। मैं तो मुतमईन हूँ, मैंने बहुत अच्छा समझा दिया, लेकिन बाकी अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो पूछ सकता है, बेशक मैं बताऊँगा। ठीक है, चलो इसको करते हैं थोड़ा सा मैं, चलो इसको सही कर देता हूँ ताकि अच्छा आ जाए आपके लिए व्यू। ठीक है, बेहतर है, अच्छा समझ में आ रहा है ना। आ जाओ, अब इसको करते हैं सॉल्व। सवाल पढ़ता हूँ सबसे पहले आपके लिए। सवाल क्या है, तो मैं यहाँ पर ना डायग्राम भी ड्रॉ करूँगा ताकि और अच्छा समझा सकूँ। तो क्वेश्चन 3 करेंगे। बहुत डार्क चल रहा है ये पेन। सर्कल इसलिए ड्रॉ किया है क्योंकि अभी मुझे चाहिए होगा इसका इस्तेमाल। देखिए क्या कहते हैं, वर्डिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन नंबर 3 में। इसके आंसर में, इफ़ द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज़, कॉर्ड आपके पास 8 सेंटीमीटर की है कॉर्ड। अब यहाँ बना लेना कॉर्ड, हर बार यहीं पे बनी हुई मिले। ये कॉर्ड है, ये सेंटर है। ठीक है, ये सेंटर है। थोड़ा सा ना ऊपर नीचे कर देता हूँ ताकि और बेहतर समझ में आए। ठीक है, ये ए कॉर्ड है, ये बी कॉर्ड है, और ये सेंटर है। ये क्या है, ये सेंटर है। ठीक है, तो देखो सेंटर को तो टच नहीं कर रही कॉर्ड। हाँ, किसी लाइन के ज़रिए से टच कर जाए वो अलग है, लेकिन डायरेक्ट टच नहीं कर रही। अब क्या है, कॉर्ड आपके पास 8 सेंटीमीटर की है, यही कहा है ना।
इफ़ द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज, हाँ कॉर्ड 8 सेंटीमीटर की है, यानी ये जो ए और बी वाली लाइन है ना आपके पास, ये 8 सेंटीमीटर की है। अच्छा, इफ़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज, अच्छा परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ना वो सेंटर से लेकर कॉर्ड तक का, वो आपके पास कितना है, ओ और सी। पीछे थ्योरम्स में भी यही नाम दिए हुए थे ना। इसको मैं डॉटेड बनाऊंगा क्योंकि ये हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन डॉटेड बनाई जाती है। ओ से लेके सी तक का डिस्टेंस है आप तक, ओ सी कह लो या सी ओ कह लो, आपके ऊपर होता है 3 सेंटीमीटर, ठीक है 3 सेंटीमीटर। अच्छा उसके बाद क्या कहते हैं, फाइंड द सर्कमफेरेंस एंड, अच्छा फाइंड सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ द सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का तो फॉर्मूला आता होगा आपको पाई आर, ठीक है 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, याद होगा आप लोगों को शायद, ठीक है। और एरिया का होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन रेडियस तो पता ही नहीं है, और रेडियस क्या होगा, ये हाइपोटेन्यूस कह लो, ये रेडियस है, तो हाइपोटेन्यूस और रेडियस सेम होगा। क्यों, क्योंकि देखो ये ट्रायंगल वन जो ट्रायंगल बना है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आपने बस ये आर निकाल लेना है, ये एच निकाल लेना है, ये एच ये हमें नहीं पता, तो इसको बस सिंपल तरीके से निकालेंगे, कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, हम बहुत अच्छी तरीके से पहले ही समझ चुके हैं चीज़ों को। अब देखें मैं क्या करता हूँ, मुझे ये बात पता है कि ए बी जो है वो 8 सेंटीमीटर की है, सी पॉइंट ने मिड पॉइंट पे कट कर रखा है ए बी को। बेशक आपको ये मिड पॉइंट ना लग रहा हो सी, लेकिन सी मिड पॉइंट है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन तो मैंने करी है ना हाथ से, तो थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है, लेकिन ये सी मिड पॉइंट है। तो 8 सेंटीमीटर को अगर आप 2 से डिवाइड कर दोगे ना, तो ए से लेके सी तक का डिस्टेंस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि ये जो पॉइंट सी है, हम 3 थ्योरम्स में ये बात पढ़ चुके हैं कि ये पॉइंट सी जो है ना वो सेंटर से आकर ए बी कॉर्ड को मिड पॉइंट पे तोड़ देता है। तो जब ये मिड पॉइंट पे तोड़ देता है तो फिर 4 सेंटीमीटर ही छोड़ेगा उसे, ठीक है, यानी 4 सेंटीमीटर आपके पास ए सी होगा और 4 सेंटीमीटर ही आपके पास बी सी भी होगा, ठीक है। चलो ये हो गए। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे। पाइथागोरस थ्योरम में होता है हाइट का, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। अच्छा अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं कि ओ बी, ओ ए, सबसे पहले ओ ए जो है वो आपके पास हाइपोटेन्यूस है, ओ बी तो नहीं चाहिए हमें, ओ सी चाहिए, ओ सी जो है वो आपके पास 3 सेंटीमीटर में है, वो आपके पास है, आप खुद देख सकते हैं वो परपेंडिकुलर है ओ सी। ए सी जो हमने निकाली वो बेस है, और वो आ गई 4 सेंटीमीटर, ठीक है बेस। तो ऊपर पुट कर दो, पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन कह लो या पाइथागोरस थ्योरम कह लो, मैं इसे इक्वेशन कह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं पुट करता हूँ, हाइपोटेन्यूस तो मुझे निकालना है जो कि मेरे पास है ओ ए, ठीक है। हाइपोटेन्यूस याद रखना ओ ए आर के बराबर है, यहाँ लिख लो, ये ओ ए जो है यही आपके पास आर है। अच्छा तो पी क्या है, पी 3 सेंटीमीटर है, बिल्कुल सही हो गया। 4 सेंटीमीटर बिल्कुल सही हो गया, ओ ए, ठीक है। तो कितना हो गया मेरे पास, ये हो गया 9, ये हो गया 16, ये हो गया मेरे पास 25, इसका स्क्वायर भी आएगा, हम ये छोटी सी मिस्टेक कर रहे हैं क्योंकि देखो हाइपोटेन्यूस पे स्क्वायर है। तो अब इसको मैं ओ ए मेरे पास आर के बराबर है, तो मैं आर लिख सकता हूँ ओ ए की जगह, तो ये 25 सेंटीमीटर, लेकिन मुझे आर चाहिए, आर स्क्वायर नहीं चाहिए, तो इसको मैं कैंसिल कर दूंगा टेकिंग स्क्वायर रूट लेकर, तो आर इक्वल टू 25 नहीं रहेगा, 5 बचेगा, ठीक है। 25 का स्क्वायर जो है ना स्क्वायर रूट 5 होता है, 5 सेंटीमीटर। अब पता क्या करना है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हम पाई आर 2 पाई आर होता है, आपने ये याद रखना है, हम इसे बहुत बार ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं और पढ़ चुके हैं, ठीक है।
FERENCE, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। क्या होता है? सी से लिख रहा हूँ मैं, वैसे एस से लिखा जा रहा होता है कहीं कहीं, तो सी से लिख रहा हूँ क्योंकि बार बार सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल नहीं लिख सकता मैं, तो 2 पाई आर। ठीक है, पाई तो कांस्टेंट है 3.142। बहुत से बच्चे बोलते हैं 3.141, आप 3.141 रख लो तो भी आंसर करीब करीब आएगा, कोई मसला नहीं है। 5, तो ये तो आधा काम हुआ है। आपको सिर्फ मतलब ये नहीं पता करना था, आपको अभी एरिया भी पता करना है। अब आपके पास अगर रेडियस आ गया है ना, तो आप सर्कल का एरिया भी पता कर सकते हो। 2 मल्टीप्लाई बाई 3.142 मल्टीप्लाई बाई 5, 31 पॉइंट, सर्कमफेरेंस जो आएगा 31.45 सेंटीमीटर आएगा आपके पास। अच्छा, अभी काम पूरा नहीं हुआ है, मुझे एरिया भी चाहिए, तो इधर तक लिख लो, बाकी काम मैं ऊपर से करा रहा हूँ, वो ऊपर कर लेना। ठीक है, क्योंकि मुझे एरिया भी चाहिए होगा, मैंने एरिया अभी तक नहीं निकाला है। वो कह रहे हैं कि एरिया कहाँ है भाई, एरिया भी लिखे हैं, तो चलें एरिया भी लिखते हैं। तो इसे रिमूव कर रहा हूँ, इसे लिख लेना। सॉरी, ये लग गया मेरे से थोड़ा सा हाथ, पढ़ाते पढ़ाते हम जज्बाती हो जाते हैं थोड़े से। ठीक है, अच्छा एरिया का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ सर्कल, अब तो बहुत जगह है, अब तो आराम से करेंगे। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? ए से डिनोट कर सकते हैं, शाबाश, पाई आर स्क्वायर। मैं भूल गया था लेकिन आपने याद दिला दिया मुझे। पाई क्या है? 3.142। आर क्या निकाला था? यहाँ लिख रहा हूँ 5। ठीक है, 5 का स्क्वायर, यहाँ आर स्क्वायर डायरेक्ट भी लिख सकते हो 25। 3.142 और 25। अच्छा, अब मुझे जो है वो कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कैलकुलेटर के बगैर ये होना मुश्किल होगा। ठीक है, तो 3.142 मल्टीप्लाई बाई 25, 78.55 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आपने एरिया स्क्वायर में लिया ना, इसलिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक आया। अब मैं इसे रिमूव कर सकता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन 3 हमारा कंप्लीट हुआ। देखो थ्योरम्स की मदद से किया मैंने, किया ना, थ्योरम्स की मदद से मुझे कैसे पता चला कि ओ ए और ओ ए सी और बी सी बराबर होगा, और जो कॉट है वो 4 में आ सकती है, क्योंकि मैंने थ्योरम पढ़ा था आपके साथ मिलकर। थ्योरम नहीं पढ़ा होता तो मैं भी फिर कोई लॉजिक नहीं दे सकता था उसका कि क्या है। तो आप लोग भी थ्योरम पढ़ो, ये कहने का मतलब मेरा है। थ्योरम पढ़ोगे अच्छा से अच्छा कर लोगे। अभी सर भी सर्कल चाहिए होगा आपको। अब मेरा सर्कल तो थोड़ा इलिप्स टाइप्स का बनता है, क्योंकि भाई देखो हम तो इतना परफेक्ट सर्कल नहीं बना सकते। ये अच्छा परफेक्ट बना है, काफ़ी हद तक परफेक्ट है। अच्छा, क्या कह रहे हैं? कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द कॉर्ड विच स्टैंड एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ के फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस आर। अच्छा, 2 सवाल हैं यहाँ पर, 2 पार्ट्स हैं, एक ए पार्ट है एक बी पार्ट है। सबसे पहले मैं ए पार्ट करूँगा आपके लिए। आपने कॉर्ड का डिस्टेंस पता करना है। ये कॉर्ड है आपके पास ए और ये बी, ठीक है, ए बी कॉर्ड है। अच्छा, अब आपको डिस्टेंस क्या दिया हुआ है? बहुत हद तक मिड पॉइंट पे लाते हैं। बहुत हद तक कोशिश की है मिड पॉइंट पे आए, लेकिन अभी भी ये मिड पॉइंट पे नहीं आ रहा है। आप लोगों को आसानी के लिए मैं इसे मिड पॉइंट पे लाता हूँ। अच्छा, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ना, इसलिए इसे मैं ऐसे बना रहा हूँ। अच्छा, आपने ना यहाँ पर कॉर्ड का डिस्टेंस बताना है आपको। के जो है इन्होंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहा है, ये के है, के इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाइपोटेन्यूज इधर गिवन कर दी है, जो कि आर है, रेडियस है ये ओ, ये रेडियस है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले आपको पार्ट ए दिया हुआ है। पार्ट ए में आपको के क्या दिया हुआ है इन्होंने? के इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। पार्ट ए है ये, ए नहीं है, ठीक है, पार्ट ए। और पार्ट बी में आप ए में आपको आर दिया हुआ है इन्होंने 9 सेंटीमीटर। तो बेसिकली यहाँ 9 आएगा, लिख लेना एज इट इज, यहाँ 9 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा। ठीक है, अब आपने कॉर्ड का डिस्टेंस बताना है। तो अगर आपको पता है ये राइट एंगल बन रहा है और ये सी होगा, तो ये राइट एंगल है, इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है आपके पास? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब
देख लेना है कि बेस क्या है। देखो हाइपोटेन्यूज तो यहाँ पर हमारे पास आर है, ओ ए जिस साइड को हमने आर कह दिया है, तो हाइपोटेन्यूज तो आर है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर नहीं, सिर्फ हाइपोटेन्यूज कह रहा हूँ। अच्छा, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी हमारे पास यहाँ के दिया हुआ है और वो तो 9 सेंटीमीटर हमें गिवन है, सॉरी 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर हमें गिवन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मुझे रेडियस भी दिया हुआ था उन्होंने, जो कि था मेरे पास 9 सेंटीमीटर। मुझे बताना है ए से लेके बी तक का डिस्टेंस, जो कि कॉट का डिस्टेंस होगा। लेकिन सबसे पहले मुझे ए से लेके सी तक का डिस्टेंस पता करना होगा। ए से लेके सी तक के डिस्टेंस के साथ अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, तो पूरे कॉट का डिस्टेंस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर कॉट का आधा ए सी है, जैसा कि हम थ्योरम में पढ़ चुके हैं कि आपके पास जो भी कॉट हो उसको आधा कर दोगे तो आपके पास ए से सी तक का डिस्टेंस आएगा। तो इसी तरह से ए से सी के डिस्टेंस के साथ अगर 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पूरी कॉट आ जाएगी, बस खत्म बात। तो पाइथागोरस थ्योरम में पुट कर दो। हाइपोटेन्यूज यानी यहाँ पर 9 का स्क्वायर ले लूँगा मैं, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ, 4 का स्क्वायर ले लूँगा मैं, और ए सी इसका भी स्क्वायर ले लूँगा मैं, ठीक है। अब मैंने यह क्या किया, मैंने यहाँ पर ए सी को यहीं रहने दिया, 4 को वहाँ ले गया। 9 का स्क्वायर होता है 81 और -16, तो ये ए सी आ गया आपके पास। तो देखते हैं क्या आ रहा है। 81 - 16 मेरे पास आ रहा है 65। अब 65 का आपको स्क्वायर रूट लेना है, क्योंकि आपको स्क्वायर नहीं पता करना, उसका सिर्फ ए सी पता करना है। तो ए सी इक्वल टू 65। 65 का अगर आप स्क्वायर रूट ले लें तो आपके पास आता है 8.06, क्योंकि 68 हमारे पास 8 आता है ना, सॉरी 69 नहीं, 69 भी नहीं है, 64 8 आता है। तो ये आ गया। अब ये ए सी आया है, ये कॉर्ड है, और सी जो है वो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर वाली लाइन है। तो इसके साथ अगर 2 मल्टीप्लाई करा दोगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा, 16.012। इसके साथ करते हैं 8 × 0.6, सॉरी 8.06 मल्टीप्लाई बाय 2। तो बिल्कुल सही ये जवाब निकाला है। एक गलती करिए, ये 0.2 नहीं, ये ऐसे आएगा। तो ये बिल्कुल सही जवाब है पहले का। सेंटीमीटर में था तो इसको भी सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा, ठीक है। पहले का जवाब हो गया। अब दूसरा पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट। सेम तरीके से होगा, मैं होमवर्क दे सकता था लेकिन मैंने कहा चलें करा देता हूँ, फिर आप लोग आगे का भी कर लेंगे, खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे 1-2 बार इसकी। अच्छा, तो अब इसका पार्ट बी है, के इक्वल टू, पार्ट बी है के इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो के तो यही है आपके पास, के तो यही है जो पहले था ना। अब 3 सेंटीमीटर है, पहले 4 सेंटीमीटर था, ठीक है, विजिबल होगा। अभी भी आपने ए बी ही पता करना है, और आर आपके पास आ रहा है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बस मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो पाइथागोरस थ्योरम, एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच क्या है, बेशक एच आपके पास आर है, जो कि आप ओ ए बी कह सकते हो जिसे आप, ठीक है, लेकिन मैं कह नहीं रहा हूँ, आपको पता है, क्योंकि वो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इसलिए मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो अब आ जाते हैं परपेंडिकुलर आपके पास के है। अच्छा, ये आपको आर इन्होंने 6 सेंटीमीटर गिवन किया है बी पार्ट के लिए, और के आपको इन्होंने 3 सेंटीमीटर गिवन किया। के है ये, के एच नहीं, ठीक है। आपने पता क्या करना है, आपने ए बी पता करना है। वही बात है, ए बी पता करने से पहले आपको ए सी पता करना होगा। जो भी ए सी आया उसके साथ आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ए बी आ जाएगा। सोल्यूशन की तरफ बढ़े चलते हैं, सोल्यूशन तो ही कर रहे हैं इतनी देर से। तो पुट ऑल वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1, ये चाहे लिख लो या नहीं लिखो तो बस कोई मसला नहीं होगा। तो पुट कर देते हैं, यहीं पुट कर देता हूँ। तो एच स्क्वायर, एच क्या है मेरे पास, आर है, और आर क्या है 6 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर, क्यूब नहीं स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, के, और वो दिया हुआ 3 सेंटीमीटर प्लस ए सी का स्क्वायर। उधर ले जाओ, ए सी को इधर ही रख देते हैं, ठीक है।
मुझे पता है ये आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, तो 3 को उधर ले जा रहा हूँ मैं, ठीक है। 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, और ये AC का स्क्वायर। सॉल्व करो, 36 माइनस 9 AC। अच्छा AC आ रहा है आपके पास, तो 35 आएगा ना, नहीं 37 आएगा, बल्कि कर लेते हैं, 37 आएगा, 27 सॉरी, 37 कैसे हो सकता है। अच्छा अब स्क्वायर ले लीजिए, स्क्वायर रूट इसलिए लिया ताकि आपके पास वो कैंसिल हो जाए। तो आ रहा है आपके पास ऐसे आ रहा है 5.136। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, मैं दोनों तरीके से लिख देता हूँ। अब 2 मल्टीप्लाई करा दो, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कराओगे क्या हो जाएगा, 10, 5.196 मल्टीप्लाई बाई 2, तो आपके पास हो रहा है 10.392। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ 2 मल्टीप्लाई कराओगे तो 63 सेंटीमीटर, ठीक है, दोनों के साथ लिखा है। ये 2 तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हो, इस तरह से 2 तरीके से आप इसके आंसर लिख सकते हो। मैंने दोनों तरीके से लिखवा दिया ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, ठीक है। यानी अगर 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो वो स्क्वायर रूट के साथ तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, सिर्फ 3 के साथ ही होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट 3 के तो अंदर छेड़छाड़ी नहीं कर सकते हम। तो ये हो गया। अब आखिरी क्वेश्चन आ जाते हैं इसके ऊपर। आखिरी क्वेश्चन में भी सर्कल है, तो मैं सर्कल को अगेन यूटिलाइज़ करता हूँ, इसी में थोड़े बहुत चेंजेस कर देता हूँ। ये रिमूव कर देता हूँ, जो इसके ये पैरामीटर्स मैंने लिखे थे इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब कहते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ अ सर्कल इन विच द डिस्टेंस ऑफ अ कॉट। अच्छा, कॉट का डिस्टेंस AB आपको गिवन कर दिया है, 10 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन तो सही करें, मज़े की बात बताऊँ आपको एक के लाइट जो है ना, मतलब जो आपको ये लाइट नज़र आ रही है, मैं भी आपको लाइट ऑफ करके दिखाता हूँ। ये लाइट जल रही है, अब होती है लाइट ऑफ, तो ये देखिए सब गायब, लाइट ऑन। तो ये लाइट मेरे बिल्कुल मुंह के करीब लगी हुई होती है। अगर खुदा ना खास्ता मेरा गलती से भी मुंह इस लाइट को टच करेगा तो डायरेक्ट शॉक मुझे लगेगा, और आपको पता है अगर मुंह पे शॉक लगेगा तो डबल टेबल लगेगा। तो ये बड़ा मुझे डर लगा रहता है कि किसी दिन जज्बाती में मैं ये लाइट पे ना चेहरा टच कर जाऊं, क्योंकि बहुत करीब है ये लाइट मेरे चेहरे के। क्योंकि बताया ना मैंने, ये इधर लगी हुई है, जहाँ मेरा हाथ है देख रहे हो कितनी ज़्यादा रोशनी आ रही है, इसके इधर लगी हुई है। तो अब इसलिए लगाइए ताकि आपको ये व्यू अच्छा आए, क्योंकि ये कैमरा ना वो अच्छा नहीं ले पाता लो लाइट में तस्वीर, मतलब लो लाइट में वीडियो, तो इसलिए ये कैमरा लाइट मैंने ऐसे लगाई हुई है इस पर। तो बस किसी दिन ये लगे ना मुझे एक बार लग चुका है मुझे पहले इससे करंट, और बहुत खतरनाक लगा था वो। मैंने फिर पार्ट काट दिया था, लेकिन मैं सोच रहा था लगा दूं, लेकिन मैंने कहा अच्छी बात नहीं, एक बार मुझे पहले से करंट लग चुका है। वो गलती से ना मैंने हाथ करा तो वो मेरा हाथ टच हो गया जाके होल्डर को, क्योंकि वो बड़ा बल्ब है ना ये, वो जो LED आता है। तो जैसे ही मुझे लगा मैं हिल गया तो बस मैं आपको बता रहा था। चलो अब ये बता दिया, अब आगे पढ़ते हैं। थोड़ा ब्रेक लिया हमने पढ़ाई से, लेते रहे ऐसे हो अच्छा हो जाता है। अच्छा रेडियस आपने बताना है, इसका रेडियस बताना है। तो जब वो शॉक लगा था ना मैं हिल गया था पूरा, मैंने कहा ये क्या हो गया, क्योंकि वो पूरा हिल गया बैठे बैठा है। तो 10 सेंटीमीटर का ये पूरा दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। मैंने कहा लो आज शॉक भी खा लिया बच्चों के लिए, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा 3 सेंटीमीटर आपके पास बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अच्छा इसको थोड़ा सा वाज़ेह कर देते हैं कि O से लेकर A तक का डिस्टेंस आपके पास कितना है, R है, जो कि रेडियस है, जो कि आपने बताना है। अच्छा O से लेकर C तक का डिस्टेंस आपके पास क्या है, ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज भी यही होगा आपके पास, ठीक है। अच्छा O से लेकर C तक या P तक का डिस्टेंस जो है वो आपके पास परपेंडिकुलर है, O से लेकर C तक परपेंडिकुलर में से बार बार पढ़ चुके हैं, पीछे लिखा हुआ है, जो कि 3 सेंटीमीटर है। अच्छा AC आपके पास बेसिकली बेस है, ठीक है, जो कि आपको नहीं पता, लेकिन AB पता है। अब AB कॉट है, मैंने बार बार बताया कि अगर कॉट को आधा कर देते हो तो वो A से लेके C तक का डिस्टेंस देती है, तो AB को मैं कॉट कर देता हूँ,
तो वो ए से लेके सी तक का डिस्टेंस आ जाएगा, जो कि बी आपको नहीं पता था, जो कि 5 आ रहा है, 5 सेंटीमीटर है। इस कॉट को अगर आधा कर दोगे, चलो मैं इसको यहाँ बता देता हूँ। देखो भाई, ये आपके पास ए बी लाइन है, जो अंदर बनी हुई ए बी लाइन है वो है। अब एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब आएगा ना, तो इस 10 सेंटीमीटर की लाइन को ना वो 5 सेंटीमीटर का कर देगा, और ये पॉइंट सी है, तो वो ए से लेके सी और सी से लेके बी, ये दोनों के दोनों 5 सेंटीमीटर के हो जाएंगे। ये काम करता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, सब कुछ आ गया आपके लिए। तो बस अब आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, पाइथागोरस THEOREM थ्योरम। कट मार्कर से बड़ा फ़ायदा हो रहा है, अच्छी राइटिंग भी हो रही है और अच्छी तरह लिख भी पा रहा हूँ मैं। अब इंशाल्लाह से अगली बार ना कट मार्कर इस्तेमाल करा करूँगा। आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कट मार्कर यूज़ करना कैसा है, मतलब समझ में तो आपको, मुझे तो बिल्कुल सही समझ में आ रहा है कि एक एक चीज़ें साफ़ सुथरी लिखी हुई हैं। आपको समझ आ रहा है या नहीं आप बताना, क्योंकि देखो मैं हर वो काम करता हूँ जो आपको अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि बेसिकली कोचिंग में तो वो चीज़ें की जाती हैं जो आसान होती है ना टीचर्स के लिए और स्टाफ के लिए, लेकिन मैं वो काम करता हूँ जो आपको अच्छा लगता है, ताकि आपको समझ में आए। अभी मैंने बताया आर मैंने एच के बराबर लिया तो R² हो गया ना। बी हमने देख लिया है 5 सेंटीमीटर हमारा आ रहा है, कॉन्सेप्ट निकाल लिया हमने, और ये 3 सेंटीमीटर आ रहा है। तो लाइट चली गई, लेकिन कोई मसला नहीं है। तो ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। ठीक है, तो बेहतर आपको शायद विजिबल होगा, विजिबल है अब, वरना तो अब पता नहीं कब आए लाइट। तो 25 और 9, ठीक है। तो कितना हो गया? 25 + 9 बिल्कुल सही, 34। लेकिन फिर भी ये जो हम करते हैं कि भाई कैलकुलेटर से कर लो, ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में तो हमारे को बहुत आदत होती है कैलकुलेटर की। कॉमर्स में जो बच्चे होते हैं ना मैथमेटिक्स के, वो बहुत अच्छे होते हैं, वो कैलकुलेटर के बगैर भी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस कर जाते हैं। तो ये आ रहा 5.83। अच्छा देखो, हमने आंसर सही निकाला है, क्योंकि देखो आर सबसे बड़ा आना चाहिए था, क्योंकि हाइपोटेन्यूस है, तो हाइपोटेन्यूस तो सबसे बड़ी ही आएगी। तो ये बिल्कुल सही आ रहा है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, जो मैंने लिखा है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि R से R² कैंसिल कर दिया, ऐसे करके आपने लिख दिया, अंडर रूट में ही रहने दिया ऐसे, या फिर जैसे मैंने लिखा अभी कि R = 5.83 सेंटीमीटर, ऐसे भी कर सकते हो। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, ठीक है। तो ये इसकी ना ब्राइटनेस, ये अब ये चालू नहीं होगी। क्यों चालू नहीं होगी? क्योंकि मेरी बैटरी जो है वो 15% से लो है, और इसका ये स्क्रीन सेवर है होता है। तो आई होप समझ में आ गया हो। थोड़ा अंधेरा है, लेकिन अब हमारा काम हो चुका है, आपको व्यू आ रहा होगा। एक मैं इसकी ब्राइटनेस ऑन करके बढ़ा के चेक करता हूँ। अच्छा, फुल ही हुई है ब्राइटनेस। तो लेकिन अगर फिर भी कुछ समझ ना आया हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह गाइड कर दूंगा। ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाना, ग्रुप आप लोगों के लिए बनाते हैं हम, और कई 100 बच्चा ऐड है ग्रुप में। मैं चाहता हूँ कि 1-2 हज़ार बच्चा तो हो जाए ग्रुप में, लेकिन कई 100 बच्चे हैं, अभी हज़ारों में नहीं हुए हैं। हज़ारों में अगर आप लोग होंगे ऐड तो ज़रूर हो जाएंगे। नोट्स चाहिए, गेस्ट पेपर चाहिए, व्हाट्सएप करना है, मैं इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूंगा। कुछ ना समझ में आप पूछ लेना, मैं बता दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखना।